वक्त ने छीन लिए पंख उसकी उड़ान के, जो आसमां था कभी आज जमीन हो गया। जी हां, कभी बेशुमार ताकत की मिसाल माने जाने वाली बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना आज विधि के कटघरे में खड़ी है। राजनीति में उनका कद आसमान की बुलंदी तक पहुंचा था, लेकिन हालिया एक घटनाओं ने उनकी छवि और वजूद को गहरे सवालों में डाल दिया है। वक्त ने सचमुच उनकी उड़ान के पंख छीन लिए हैं और अब जो शख्सियत कभी आसमां थी वही आज जमीन हो गई। ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी कि आईसीटी ने शेख हसीना को जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड और मुख्य साजिशकर्ता बताया। अदालत ने उन्हें हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने के गंभीर आरोपों का दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई है। इसके अलावा अन्य मामलों में भी उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ट्रिब्यूनल ने उन्हें कुल 5 मामलों में आरोपी बनाया और जिनमें हत्या, आतंक फैलाने, राज्य के खिलाफ साजिश सहित तमाम संगीन आरोप शामिल थे। शेख हसीना के साथ ही पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को भी अदालत ने दोषी करार दिया और उन्हें भी साथ में फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट रूम में जैसे ही यह फैसला सुनाया गया, वहां मौजूद जनता ने तालियों के साथ जोरदार प्रतिक्रिया दी, जिससे इस फैसले की गंभीरता और सामाजिक असर का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। तीसरे आरोपी यानी कि पूर्व डीजीपी अब्दुल्ला अल ममून, जिन्हें 5 साल जेल की सजा सुनाई गई है क्योंकि अब वो सरकारी गवाह बन चुके हैं और फिलहाल हिरासत में है। कोर्ट ने न सिर्फ हसीना और असदुज्जुमान की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए, बल्कि उन्हें बांग्लादेश की न्यायिक प्रणाली के उदाहरण के रूप में भी पेश किया। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, जिसके बाद शेख हसीना और असदुज्जुमान देश छोड़कर भारत आ गए थे और पिछले 15 महीनों से ये दोनों नेता भारत में ही शरण लिए हुए हैं। बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने भारत से औपचारिक तौर पर अनुरोध किया है कि वह शेख हसीना को प्रत्यार्पण संधि के तहत बांग्लादेश के हवाले करें। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान में यह भी कहा गया है कि दोनों देशों के बीच जो प्रत्यार्पण संधि है उसके तहत ये भारत की जिम्मेदारी है कि शेख हसीना को बांग्लादेशी न्यायपालिका के हवाले करें। और खास बात इसमें यह भी है कि जिस इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल की स्थापना अब खुद शेख हसीना के खिलाफ सजा सुनाने का कारण बना, उसकी नींव भी शेख हसीना ने ही रखी थी। इस ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में हुई थी, लेकिन अगर इसके एक बात करें इसके कानूनी खाके की, तो वो 1973 में ही तैयार हो गया था, लेकिन दशकों तक ये प्रक्रिया रुकी रही। लेकिन 2010 में सत्ता में रहते हुए शेख हसीना ने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हुए युद्ध अपराधों और नरसंहारों से मामले की जांच और सजा सुनिश्चित करने के मकसद से इस ट्रिब्यूनल का गठन किया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही ट्रिब्यूनल एक दिन उनके लिए भी फांसी के फंदे तक का फैसला सुनाएगा। यही तो विडंबना है कि लोकतंत्र, न्याय और मानवाधिकार की बात करने वाली शेख हसीना आज उसी अदालत की दोषी बन गई है, जिसकी कल्पना उन्होंने खुद ही की थी। इसी से यह सवाल खड़ा होता है कि राजनीति और सत्ता कितनी अस्थिर हो सकती है। कल जो सिस्टम किसी और के लिए बनाया गया था, आज उसी से खुद उलझ जाना वक्त की शायद सबसे बड़ी सच्चाई यही है। शेख हसीना का राजनीतिक सफर हमेशा संघर्ष भरा रहा। वह बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है और उनके परिवार की विरासत देश की राजनीति में बहुत मायने रखती है। लेकिन जब शासन अत्यधिक केंद्रीकरण की तरफ बढ़ा और विरोधियों पर दबाव बढ़ा, तब स्थापित संस्थान भी उनके नियंत्रण से बाहर हो गए। इन घटनाओं से बांग्लादेश की राजनीति में अस्थिरता बढ़ गई और लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी गहरा असर पड़ा। देश में सामाजिक और राजनीतिक धाराएं अब नए सिरे से खिंचती हुई दिखाई दे रही है, जहां सत्ता का इतना बड़ा बदलाव न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर भी चर्चा का विषय बन गया है। कोर्ट के आदेश पर हसीना और असदुज्जुमान की संपत्ति जब्त कर ली गई है, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि अब न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और सख्त दिखाई दे रही है। साथ ही मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी इस पूरे प्रकरण की गहन समीक्षा हो रही है। अब अगली बड़ी चुनौती भारत के सामने है कि प्रत्यार्पण संधि के तहत क्या वो शेख हसीना को बांग्लादेश सौंपेगा
या किसी अन्य समाधान की तलाश की जाएगी। यह मामला दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों की परीक्षा भी है। कभी बेहद शक्तिशाली रही शेख हसीना, जिनकी राजनीतिक पकड़ बांग्लादेश की सत्ता और समाज पर थी, अब कानूनी शिकंजे में उलझ गई है। ट्रिब्यूनल से मिली सजा ने उनके राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन अध्याय लिख दिया है। यह घटना न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे उपमहाद्वीप की राजनीति और न्याय व्यवस्था के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक बन गई है। बेशक यह कहना गलत नहीं होगा कि जो सचमुच में आसमां था कभी, आज वही जमीन हो गया। तो शेख हसीना के मामले में देखना होगा कि क्या भारत प्रत्यार्पण संधि के तहत उनको सौंपता है, और अगर ये होता है तो कब होता है, और जो आईसीटी के तहत उन्हें सजा सुनाई गई है वो अंततः कब पूरी की जाए।